मेरी बेटी को उसकी वालदा ने कहा कि जी आप अंदर आओ, ट्यूशन जाने का टाइम होगा। वो बोल रही मैंने नहीं जाना मामा, आज मैंने छुट्टी करनी है। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर यही जगह से पता ही नहीं लगा कि किसने उसको किडनैप कर लिया। हमारे तो आंसू सूख गए हैं सर, रो रो के। हम क्या करें। मुंशी हॉस्पिटल के सामने ये सेफ सिटी वाले कैमरे लगे हुए हैं, हैवी डेफिनेशन, लेकिन उसके अंदर भी कोई किसी किस्म का भी क्लू क्या। सॉरी, मैं अफसोस वाली बात है कि ये चल ही नहीं रहे। डमी लगाए हुए हैं कैमरे इन्होंने। ये कितने अरसे से ये बंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, लाहौर में जो किडनैपिंग के वाक़यात हैं वो दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों की जो अगवा के मामलात हैं उनमें इतना इजाफा हो चुका है कि अब जो बच्चे हैं वो अपने घर की दहलीज पे भी महफूज नहीं है। और ये लाहौर की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने इस लाहौर को एक सेफ सिटी का जो नाम दिया हुआ है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सख्त सिक्योरिटी है, जगह जगह चेक पॉइंट्स है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात होना ये एक खासी परेशानी की बात है। बिल्कुल आज हम इसी तरह का एक वाक़या आपको बताने जा रहे हैं कि एक बच्ची जो फैसलाबाद से लाहौर अपने ननियाल में मिलने आई है और घर की दहलीज से वो किडनैप हुई है। 10 दिन इस बात गुजर चुके हैं, लेकिन पूरी लाहौर की सिक्योरिटी फोर्स मिल के भी उस बच्ची का कोई भी नामो निशान का पता नहीं लगा पाई है। बच्ची के मामू मेरे साथ है, बाकी वाक़या की क्या हुआ है, किस तरह उसकी तफसील मुकम्मल है, वो जानेंगे हम इनसे। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम आपकी तकलीफ में पूरे बराबर के शरीक हैं और हम आपको दर्द महसूस कर सकते हैं कि किस तरह एक मासूम बच्ची घर की दहलीज से जो है वो किडनैप होती है। आप मुझे बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है, क्या टाइम था और पूरा जो वाक़या हुआ वो हुआ किस तरह? सर, ये 15 अक्टूबर बाद नमाज मगरिब का ये वाक़या है। ये घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। मेरी अपनी बेटी भी उस बच्ची के साथ थी जो अभी लापता है, इफ्रा फातिमा उसका नाम था। तो मेरी वालदा भी इधर ही बाहर बैठी हुई थी, घर के बाहर ही। तो ये मगरिब का टाइम था और मगरिब के टाइम में वो उसके बाद जो है ना वो उजाला सा होता है, इतनी रात भी नहीं होती कि जो किसी बंदे को नज़र ना आए। तो वो मेरी बेटी को उसकी वालदा ने कहा कि जी आप अंदर आओ, ट्यूशन जाने का टाइम होगा। वो बोल रही मैंने नहीं जाना मामा, आज मैंने छुट्टी करनी है। तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर यही जगह से पता ही नहीं लगा कि किसने उसको किडनैप कर लिया। जैसे ही हमें अंदाज़ा हुआ कि अभी इफ्रा जो है वो घर के अंदर नहीं आई, वो बाहर ही है, तो मेरी वाइफ ने पूरे घर में चलाना शुरू कर दिया, इफ्रा किधर है, इफ्रा किधर है। तो ठीक सर, ये 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे अहले मोहल्ला ने, मैंने खुद, मेरे भाइयों ने, सब ने मिल के ये सर्च शुरू कर दी। इसी गली में, इस गली के घरों में, पूरे इलाके में, मुंशी हॉस्पिटल बंद रोड की तरफ है। ठीक सर, 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम ऐसे एक्टिव थे कि हमने मसाजिद में ऐलान करवाए, मकामी मसाजिद जो भी थी। फिर सर आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरी रात इंक्वायरी की, पुलिस को फिर कॉल की, लास्ट पे पुलिस भी आ गई। पुलिस के साथ भी हम शाना बशाना हमने सर्चिंग की है। ये पास में कब्रिस्तान है, ये भी रात के टाइम इसको भी सारा चेक किया गया। तो हमारे बंदे भी, वो भी टीमें सारी लगी हुई थी। तो आज सर ये 15 अक्टूबर का ये वाक़या है। आज देख लें आप कितने दिन हो गए, आज 9वां दिन भी गुजर गया। तो अभी तक हमारी ये CCPO साहब, DSP, SHO, पुलिस के जितने भी आला अफसरान हैं सर, अभी तक किसी किस्म का कोई भी क्लू नहीं ये निकाल सके। तो हम इतने परेशान हैं कि हमारा अंदाज़ा नहीं। हमारे घर में तो सिम क़यामत वाला मंजर है सर। सारे, उसकी बच्ची की वालदा, उसका बाप, हमारे रिलेटिव, अहले मोहल्ला, अहले इलाका। सर ये इतनी बात में हम स्टेप बाय स्टेप हमने ये पम्फलेट वगैरह भी लगाए हैं। फिर बाकायदा 2 रोज़ के बाद मैंने एक छोटा सा ऐलान भी किया कि जो हमें ये बच्ची के बारे में बताएगा उस चीज़ को एक सीने में राज रखा जाएगा, कोई पब्लिसिटी नहीं होगी उसकी। 1 लाख रुपए का भी इनाम किया कि चलें किसी को इसी की लालच हो तो वो इसी सिलसिले में हमें वो मैसर कर दे बच्ची। तो सर अभी 9 दिन गुजर गए हैं, सुबह 10वां दिन स्टार्ट है। तो ये आला हकाम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ तो हमारा मीडिया ये बिल्कुल ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये आला हकाम तक हमारा ये छोटा सा मैसेज पहुँचाया जाए। और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, N130 में। ये नवाज शरीफ का अपना खुद का हल्का है, उसका ये घर है सर। हम शुरू से ही उनके सपोर्टर थे, वोटर थे। तो आज उनके घर में ये बहुत ही अफसुर्दा और सानिया हो चुका है कि हम किसी से क्या बात करें, अल्फाज ही नहीं है। हमारे तो आंसू सूख गए हैं सर, रो रो के। हम क्या करें।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब ये वाकया पेश आया उस वक्त गली में आपने कोई आवाज़ सुनी हो, किसी ने, घर वालों ने, कोई बाइक आके रुकी है दरवाजे के आगे, या कोई गाड़ी, या कोई किसी किस्म की भी कोई बच्ची के चिल्लाने की आवाज़? सर अभी तक कोई इस तरह की एक्टिविटी हमें नहीं मिली, ना कोई इस तरह की आवाज़ आई है। ये जो महकमा ऑफिसर हजरात है, इनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सारी जांच पर हमने अपने तौर पे सर पूरी की है। ये पास ही एक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वो 4 बजे बंद हो रहे हैं, 11 बजे बंद हो रहे हैं, 9 बजे, उनके पास डाटा ही कोई नहीं है। उसके बाद ये वाला एरिया हमने अपने पुलिस वालों के साथ भी खुद भी सारा सर्चिंग की है, लेकिन कोई भी अभी तक कोई छोटा सा 0% कोई भी क्लू नहीं मिल सका। कैमरा किसी एक में भी कोई क्लू नहीं आपको मिला? नहीं सर, अभी तक नहीं। हम दिन रात 24 घंटे इधर ही बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, सबकी रिकॉर्डिंग अभी तक हमारे पास सेव है, लेकिन वो समझ से बाला तरह। ये मुंशी हॉस्पिटल के सामने ये सेफ सिटी वाले कैमरे लगे हुए हैं, हैवी डेफिनेशन, लेकिन उसके अंदर भी कोई किसी किस्म का भी क्लू क्या, सॉरी, मैं अफसोस वाली बात है कि ये चल ही नहीं रहे, डमी लगाए हुए हैं कैमरे इन्होंने। ये कितने अरसे से ये बंद है, और नहायत अफसोस वाली बात है कि वो इतना बिजी रोड है, किसी किस्म की भी एक्टिविटी उधर हो सकती है। हमारा बच्चा गुम हो गया, किसी की उधर जान जा सकती है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो उसको एक अरसा हो गया ये रिंग रोड को बने हुए, अभी तक वो सेफ्टी वाला कैमरा इन्होंने उसकी मेंटेनेंस नहीं करवाई। लम्हा फिक्रिया है ये सर, लम्हा फिक्रिया है। बहुत ही अफसोस वाली बात है ये आला हकाम के लिए। ये सर अभी आला हकाम ने होश के नाखून नहीं लेने तो कब लेंगे ये लोग? समझ से बाहर है ये क्या कर रहे हैं अभी तक। आज सर हमने पंजाब असम्बली के बाहर भी थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा माइनर सा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद प्रेस क्लब में भी गए हैं कि यार इनको शायद इसी तरह ही हमारा मीडिया कुछ दिखाने की कोशिश करेगा, इनकी आंखों के ऊपर जो पट्टियां लगी हुई हैं वो शायद इसी तरीके से वो निकलेंगी। हमारे पास तो कोई इस तरह के कोई सर अल्फाज ही नहीं है कि क्या हम इनके बारे में कहें। मुझे ये बताइएगा, किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है या कोई लेन देन के मामलात हैं जिनकी वजह से कोई आपको शक हो किसी भी? सर कोई शक नहीं है। अगर शक शुबे वाली कोई बात होती तो मैंने पहले दिन ओपनली कह देना था इनको कि भाई ये बंदा है, इसको नॉमिनेट किया है मैंने, इसको आप वेरीफाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ना किसी से मोहल्ले में किसी के साथ इस तरह का मामला है, ना रिलेटिव लेवल पे है किसी के साथ, कोई भी नहीं है सर हमारा किसी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम 45 ईयर से इधर रहायश पजीर हैं लाहौर, शहर लाहौर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी के साथ हमारा इस तरह का मामला है ही नहीं। बच्ची के वालिद का कोई मामला हो? कुछ भी नहीं है सर। बाकायदा ये पुलिस हकाम जो है ये हमारे होम टाउन फैसलाबाद में भी गए हैं, वहाँ पे जाके भी इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है। प्लस जिधर जिधर इन्होंने कहा मुझे, मैं इनके साथ खुद हेल्प करने के लिए था, ये हमारे मोहल्लेदार रिलेटिव, मैं खुद उनको कह रहा हूँ भाई अगर आपको कुछ शक हो रहा है किसी पे, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है इनको। फिर ये अपने भी कोई पोशीदा जो सोर्सेस इन्होंने रखे हुए हैं गवर्नमेंट वालों ने, कम से कम वो अपने इस्तेमाल करें। देखिए कैमरों वाली टेक्नोलॉजी तो ये आज की बात है ना सर, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गया, उससे पहले भी रैकियाँ होती थी, लोग अरेस्ट होते थे, सारे मामला चलते थे। लेकिन मेरी यही गुजारिश है मरीम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, हजूर ये हमारी अपील, हमारे ऊपर एक्शन लिया जाए, हमारे मामलात को हाईलाइट किया जाए, इसके ऊपर भरपूर आप एक्शन लें। अभी तक कोई किसी किस्म का DIG की तरफ से, CM साहब की तरफ से, किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, 10 दिन की जो कार्रवाई हुई है, पुलिस अब कहती क्या है आखिर? कोई तो उन्होंने आपको जवाब दिया होगा कि कोई पेशरफ किसी किस्म की? कोई सर कोई किसी किस्म का नहीं। वो पुलिस बिल्कुल ब्लैंक है? जी बिल्कुल ब्लैंक है। वो अभी भी ये बैठे हुए थे थोड़ी देर पहले, उनके पास भी कोई 0% होता है ना, एक बंदे की इंक्वायरी की होगा यार ये बंदा हमें लग रहा है, तो फिर भी हमें कोई यार ये काम कर रही है, अभी आएंगे जाएंगे, वो रैकियाँ कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, नो डाउट हम उनसे मुतमिन भी हैं, लेकिन मुतमिन कैसे हो हमें वो अभी तक कोई क्लू ही नहीं दे सके वो। जी तो नाज़रीन, ये आपने जो बच्ची के मामू हैं इनकी बातचीत आपने सुनी है, और आपने देखा है कि लाहौर की जो पुलिस है, जिसके एक तारीफ के चर्चे हैं पूरे पाकिस्तान में, कि एक आला जो आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी है वो दी जाती है, आपको हर तरह के इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं और आपका नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है। उसके बावजूद एक छोटी सी बच्ची जो घर के दरवाजे के आगे से किडनैप हुई है, उसका 10 दिन में सुराख ना लगा पाना, ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि क्या बात है कि पुलिस का जो जासूसी का नेटवर्क है वो ठंडा पड़ गया है, या पुलिस के पास अब उस मियार के जो आप कह लें कि इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे कि वो जो मुजरिम है वहाँ तक पहुँच सके। और फिर सबसे बड़ी जो एक परेशानी वाली बात है वो पूरे लाहौर में लगे हुए जो कैमरास हैं,
जैसे आपने इनकी बात सुनी है कि मियाँ मुंशी हॉस्पिटल साथ है और इतना मेन पॉइंट है, जो रोड है वहाँ के जो कैमरा है वो ख़राब है। उसके अलावा लाहौर में बेशतर ऐसे वाक़यात हुए कि जब उनके CCTV फुटेज चेक करवाई गई तो पता लगा कि कैमरास उस वक्त बंद थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जिनको अभी भी ठीक करने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है, ताकि किसी के साथ भी कोई किसी किस्म का अगर जुल्म और ज़्यादती होती है तो उसको फौरी इंसाफ मिल सके। हमारी आला हुकाम से ये अपील है कि इस बच्ची के जो घर वाले हैं उनकी परेशानी को दूर किया जाए और हर बच्ची को एक अपनी बच्ची की तरह समझ के ढूंढा जाए, फिर शायद मेरा ख्याल है कि आप जो मुजरिमों तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त में मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।